ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 जुलाई 2023। वरदान है, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। तो समय के अनुसार हम लोगों का पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप में हमको जाना पड़ता है। तो बाबा कहते निरंतर योगी भव। वैसे तो आत्मा शरीर के आधार लेता है, तब से किसी न किसी चीजों के साथ, संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ कनेक्शन में जरूर रहता है। लेकिन यहाँ जो बाबा योग के बारे में बता रहे हैं, भगवान के साथ अपने मन बुद्धि को रखना। हम अमृत वेले में रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल समय पर रखते हैं, भोजन बनाने के समय पर रखते हैं, लेकिन आत्मा का जो शक्ति है, सम परसेंटेज बाबा के साथ जरूर रखना है। भले तपस्या के समय पर, ईश्वरीय सेवा के समय पर परसेंटेज ज्यादा हो, लेकिन कर्म के समय में भी आपका मन बुद्धि भगवान के साथ रहना चाहिए। कोई कोई बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, बिंदु को भी याद करते हैं, अशरीरी स्थिति का भी ट्राई करते हैं, अलग अलग वैरायटी का योग करते हैं, अनुभव ही नहीं होता। क्या करें? अपने मन को इतना वहां ठिकाने के लिए साधना करते हैं, हठ योग के रूप में मन बुद्धि को इसे बांध कर रखते हैं, परमधाम में रहो, परमात्मा में रहो। आंखों भी वहां रखते हैं, गाना भी लगाते हैं, रेड लाइट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी अनुभव नहीं होता है। क्या करें? इसके लिए बाबा ने कहा पवित्र बन। माना बच्चे, जब आप भगवान को याद करते हो, उस समय आपका मन भगवान के बिना और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। आप आत्मा हो, उस समय आपका मन बुद्धि सिर्फ भगवान में ही है। इसका मतलब क्या है? सारे दिन के लिए शरीर रूपी साधन को यूज करते हो ना, जहां भी शरीर रूपी साधन लेकर जाते हो, वहां का जो गंदगी है, उसका असर शरीर के ऊपर लगेगा ना। वही कर्म करते हुए जब आप बर्तन मांजते हो, पोछा लगाते हो, कपड़ा साफ करते हो, पानी के कनेक्शन में आने के कारण शरीर भी क्लीन होता है। बारिश में भीग जाते हो, शरीर क्लीन होता है। लेकिन अपने शरीर को संपूर्ण क्लीन करने के लिए क्या करते हो? वहां आप आत्मा, शरीर और एक बाथरूम और पानी, शरीर से सारे साधन को हटाते हो ना। क्लीन करने का साधन शरीर, करने वाला मालिक आत्मा, उसके साथ में पानी, बस। वैसे ही बाबा कहते पवित्र बन। माना राज्यों के टाइम पर आत्मा, मन बुद्धि, परमात्मा, इसके बिना और कोई चीज, व्यक्ति, ज्ञान, संस्कार बीच में नहीं आना चाहिए। आ गया तो समझ लो, आपने कपड़े पहनकर अपने शरीर को नहलाया तो क्या होगा? अब जानते हो ना, वही हालत होता है।
इसलिए निरंतर योग के टाइम पर चेक करो। बाबा ने क्लियरली कहा, देह सहित देह का सब संबंध भूल, उस समय भूलो। उस समय सिर्फ आत्मा, परमात्मा, बस। परमात्मा में जो शक्ति है, पानी डाल रहे हैं, पानी में जो भी टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, उसका एहसास हो रहा है। पानी जो शरीर के ऊपर जो भी असर दे रहा है, उसका अनुभव हो रहा है, बस। और कहाँ भी मन बुद्धि को मत रखना। तो ऐसे ही उस समय न सतयुग, त्रेता युग, सेवा, चिंता, पुरुषार्थ, विकर्म, विनाश या योग का अलग अलग लेवल, सकाश, कुछ भी नहीं। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा में मन रखो, परमात्मा में जो गुण है, शक्तियां हैं, उसका अनुभव करते रहो। तो ये दोनों जब ये निरंतर होगा, विधिवत होगा, उसके लिए स्थूल कोई साधन को यूज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति हो, डूम हो, लाइट हो, ये सब स्टार्टिंग के लिए बस। भले आपके आगे कोई आत्माएं हैं, कंप्यूटर है, फिर भी आपको बाबा ही दिखाई देना चाहिए, मन को वहां ही रहना चाहिए। ऐसे बच्चे मोबाइल में खो देते हैं ना, क्रिकेट देखते रहते हैं, उनको उनको ऐसा लगता है हम क्रिकेट स्टेडियम में है। कहाँ बैठे वो भी भूल जाते हैं, घर में बैठे हैं, सोफा के ऊपर बैठे हैं, भूल जाते हैं ना। तो ऐसे ही मन को बाबा में रखो। ऐसे करने से बच्चे स्लोली आप विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो स्लोली वो गंदगी क्लीन होता है। आप जानते हो ना, इतना शरीर को क्लीन करके पानी डालने से शरीर के ऊपर जो भी गंदगी है क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। एहसास होता है कि नहीं? तो उस समय सारे चीज अलग है, आपके शरीर से अलग है, उसकी तरफ आप अटेंशन नहीं रख रहे हो। वैसे ही राजयोग के टाइम पर आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। इस दुनिया के किसी से भी, ना भविष्य, ना पास्ट, ना वर्तमान, किसी में भी अटेंशन मत रखो, सिर्फ परमात्मा में रखना है। तो आत्मा का 100% एनर्जी उस समय बाबा में रखो। कितना भी विकार हो, कितना भी हिसाब किताब हो, सत्युग में क्या बनते हो, कितना भी सेवा का चिंता हो, कोई भी संकल्प आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो इस विधि से पावरफुल, यथार्थ, विधिवत आपका योग होगा। तभी आप विकार के ऊपर विजय प्राप्त करके स्लोली उनको विदाई दे सकते हो। देने से क्या होगा? बाबा कहते शक्ति स्वरूप, पूज्य स्वरूप भव। बाबा एग्जाम्पल द्वारा बहुत अच्छा से हमको समझाते हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टेज क्या है, क्या करना है, बाबा ने कहा। अभी रिजल्ट्स बता रहे हैं। इससे आपने विधिवत योग किया तो रिजल्ट्स क्या होगा? शक्ति स्वरूप, माना आपके रूप में शक्ति आएगा। पूज्य स्वरूप, आप पूजनीय बन जाएंगे। कैसे? मैं एक सुंदर एग्जांपल देते हैं। बच्चे देखो, आपके पास एक स्टील का प्लेट है। ओके, प्लेट क्यों है? यूज करने के लिए। एक रीच, उसमें आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया। ओके, ब्रेकफास्ट उसमें डाला है। समझ लीजिए उस दिन आपने ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया, आपने डाला है। तब तक किसी का फोन आ गया, आप प्लेट में वहां रख के चले गए। आप वो लेकर बाहर आ गए, माना वहां सिग्नल नहीं मिल रहा है, अंदर घर के अंदर सिग्नल नहीं मिल रहा है। मोबाइल के साथ बात करते हुए उपमा डालकर प्लेट लेकर बाहर आ गए, घर के बाहर। कंपाउंड के ऊपर वहां रखा है, क्या रखा है? प्लेट विथ उपमा। उसमें उसके बाजू में और एक प्लेट है। कोई एक व्यक्ति ने उपमा खाकर वहां ही रखकर उसको साफ नहीं किया है, वैसा ही है, बाजू में रखा है। उसके बाजू में और एक प्लेट है, वो यूज तो किया है, उपमा तो खाया है, उसके बाद उन्होंने क्लीन किया है विम सोप से, पानी से। तो उसमें जो वर्जिनलिटी आया है, जो कर्म किया है ना, जो उपमा के लिए यूज किया, वो जो संस्कार, वो जो परसेंटेज, वो प्लेट में नहीं है, क्लीन है। तीनों के ऊपर सूर्य का रोशनी गिर रहा है। जो खाली प्लेट है ना, गर्म हो जाता है। खाली प्लेट के ऊपर सूर्य का रोशनी गिरने से और रिफ्लेक्शन होता है, किरणें आते हैं। और कोई एक व्यक्ति आता है, क्यों आता है? नेक्स्ट उनको भोजन खाने के लिए प्लेट चाहिए। किस प्लेट को सेलेक्ट करेगा? जो क्लीन है वही सिलेक्ट करेगा ना। तो यही बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? जितना आप पवित्र बनेंगे,
योगी बनेंगे, विकार को विनाश कराएंगे, तब भगवान की शक्ति आपके द्वारा क्लीन होकर ट्रांसफर होते ही वो गुण आप में आता है। अभी वहां जो प्लेट है, वो प्लेट में गर्मीपन आ गया। गर्मीपन के लिए कारण क्या है? जिन्होंने प्लेट पकड़ा है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदार वो है जो उपमा ऑलरेडी खा लिया है। वो उपमा जिम्मेदार है? नहीं है ना, सूर्य है। सूर्य का रोशनी तो तीनों के ऊपर गिर रहा है, लेकिन गर्म क्या हो रहा है? खाली प्लेट ही हो रहा है ना। तो बाकी प्लेट गर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सूर्य की रोशनी प्लेट तक जाने के लिए बीच में एक उपमा या उपमा का जो रेसिड्यू वो बीच में रुकावट के रूप में डाल रहा है। इसीलिए आप और बाप के बीच में देह, देह भान, देह अभिमान, पंच विकार, रावण, पुरुषार्थ का चिंता, सेवा का भारीपन, मुझे राजयोगी बनना है, वो भी चिंता, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, स्ट्रेस, ये सभी बीच में आने के कारण राज्य का सच्चा एहसास नहीं हो रहा है ना। वो रूप, भगवान का रूप आप में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शक्ति होकर कन्वर्शन नहीं हो रहा। क्यों? शक्ति होना चाहिए, वो प्लेट क्लीन रहना चाहिए, इसे आप सिर्फ आत्मा हो बस, और कुछ भी संस्कार उस समय नहीं रहना चाहिए। वो प्लेट क्या है? सिर्फ प्लेट है, उसमें कोई भी पुराना चीज का भी कुछ आइटम नहीं है, या अभी भी कुछ आइटम उसमें डाला हुआ नहीं है। तो राजयोग में आपका स्थिति ऐसी होना चाहिए। यस, जब आप पहले वहां जाते हो उसमें कुछ रहता है, तो योग करते 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 वो चल जाता है। उसके बाद बाबा ने कहा पूज्य स्वरूप, है ना। ऐसे क्लीन रहने वाले आत्मा को ही मैं ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करता हूँ। जैसे आप लोग क्लीन प्लेट्स में ही भोजन खाते हो, क्लीन कपड़े को ही पहनते हो, क्लीन बर्तन को ही यूज करते हो, क्लीन बेडशीट के ऊपर ही सोते हो, घर को क्लीन रखते हो, ऐसे ही बाबा भी ऐसे राजयोग द्वारा जो आत्मा क्लीन है, भले धन का सेवा हो, तन का सेवा हो, वाचा सेवा हो, स्पेशली मनसा सेवा हो, उसमें भी स्पेशली साक्षात्कार का बात हो, खुद भगवान उनके द्वारा साक्षात्कार। जैसे कि सूर्य का रोशनी वो प्लेट टच करते इतना गर्म होगा, सूर्य का जो शक्ति डायरेक्टली, भले जो उपमा डाला हुआ चीज बहुत समय से वहां है, वो गर्म नहीं होगा। जो एम्प्टी प्लेट है थोड़े समय में गर्म होगा, और देख लीजिएगा उसमें जो पानी है ना, जो साफ करके आपने रखा इतना जल्दी डाई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूज्य स्वरूप तो आपको मैं यूज करता हूं, आपके द्वारा वो शक्ति दुनिया तक जाने के कारण लोग आपको पूजा करेंगे। पूजा करेंगे इसका मतलब आपको माला डालेंगे, पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको गायन करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपको दुआ देंगे, उसको बाबा कहते पूज्य स्वरूप। इसीलिए मेरे से भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, मन बाबा से भी श्रेष्ठ नहीं, बाप के द्वारा श्रेष्ठ बनना चाहते हो, भविष्य में पूजनीय बनना चाहते हो, बच्चे ऊपर जो मैंने कहा है क्या है, निरंतर योगी, और निरंतर योगी बनने के लिए पवित्र भवा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पवित्र भवा योगी भवा। जब तक आप पवित्र नहीं बनते हो तब तक भगवान का शक्ति पास नहीं होता है। इसलिए सच्चे भगवान का शक्ति का अनुभव नहीं होता है। जब आप भगवान की शक्ति के लिए बैठते हो, पोते आएंगे, बच्चे आएंगे, बिजनेस आएगा, तबीयत आ जाएगा, इंजीनियरिंग याद आएगा, और योग का अलग अलग स्टेज आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर हो गई है ना, आत्मा का एनर्जी अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तब आपको यथार्थ 100% अनुभव कैसे होता है? हो नहीं सकता है। इसलिए जो आपका जो कमियां है खुद समझ कर उसको क्या करो, परिवर्तन करो। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक है सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जब तक पवित्र नहीं बनते हैं तब तक योग नहीं लगता है, योग से ही पवित्र बनते। कितना सुंदर है ना, एक दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब तक योग नहीं करेंगे तब तक प्लेट माना पानी नहीं है, वो क्लीन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही बाबा कहते योग करते 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 निरंतर योगी बनते जाओ। उसके आधार पर
आत्मा, मन, बुद्धि, तन, वातावरण, वायुमंडल, विश्व पवित्र बनता ही जाएगा। जैसे दुनिया में सूर्य का उदय होता है, अंधकार चला जाता है, वायरस बैक्टीरिया जल जाते हैं, लोग उठकर काम में लग जाते हैं, कितना कुछ काम हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चे आप पवित्र बनते ही जाते हो, इसीलिए सदा बाबा के साथ योग में रखो। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं, इस वरदान बाबा ने तो दे दिया है, लेकिन वरदान को अनुभव करना है, इसका मतलब उसको धारणा करना पड़ता है। मन बुद्धि से अपने मन को उस स्थिति में रखना पड़ता है। तो जो यह वरदान जीवन में, याद रखिएगा बाबा ने कहा जीवन में, सिर्फ अमृत वेले नहीं, जब योग के लिए बैठते हो उस समय नहीं, जीवन में माना सुबह से शाम तक, सुबह उठने के बाद नींद आने तक। ऐसा नहीं कि शरीर को बेड में सुलाए और वहां तक नहीं, नींद आने तक, माना जब तक आप जागृत अवस्था में हो, शरीर के स्मृति में हो, इस दुनिया के स्मृति में हो, आप कुछ कर्म कर रहे हो, नींद में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, वो बात बाजू में रखेगा। ना आपको आत्मा मालूम है, न शरीर मालूम है, न स्त्री है, पुरुष है, पंच तत्व है, 5,000 का ज्ञान कुछ भी मालूम नहीं रहता है, वो आपका हाथ में नहीं। ओके, एग्रीड। लेकिन जब जागृत अवस्था में जब आप इस दुनिया में आते हो, तब से जो कर्म बनता है उससे आपका हिसाब किताब बनता ही रहता है। यस, अब जागृत अवस्था में नहीं है, नींद में है, तो पेट में जो हजम करने का काम चलता ही रहता है। सुप्त अवस्था में अपने आप चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा कर्म अपने आप ही चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो संकल्प है, मन बुद्धि का यूज है, ये नहीं चलता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे वो सारा जीवन में अब बाबा के साथ कनेक्शन में रहो। जो वह यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं, वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। आज आप दुनिया में देख रहे हो ना, पहले तो मोबाइल आया था, लोग आधा घंटा 1 घंटा यूज करते थे। आज क्या हो गया, निरंतर। जब आंख बंद होता है मोबाइल को देखते हुए, आंख खुलते ही मोबाइल देखते रहते हैं, कहाँ भी जाओ मोबाइल चाहिए। जिंदगी बन गई है ना आज। तो इसी ही बाबा कहते हैं, उनको एक्स्ट्रा योग करने का, योग लगाने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन अपने को सर्टिफिकेट मत देना मैं सदा योगी हूँ। बाबा बहुत बुद्धिमान है। बाबा ने क्या कहा, जो निरंतर योगी है भगवान के साथ का अनुभव होता ही रहता है। अनुभव माना ऑलरेडी आपने योग लगाया है, बाबा से शक्ति लो हो रहा है, वो अनुभव आपको होना चाहिए, भले आगे वालों को होता है कि नहीं होता है। आपको तो उसका एहसास होना चाहिए। जैसे कि गीला कपड़ा है तो ठंडी का अनुभव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले वो आत्माएं कभी कभी अपने मन को ये चाहिए वो चाहिए करके मन इच्छा रखकर विकार की तरफ, माया की तरफ, रावण की तरफ नहीं जाएगा। भगवान जो देता है उसमें वो तृप्त रहते हैं। मुझे अच्छा भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, चाहिए करके भगवान के घर से कुछ चाहिए करके वो छोटा सा बच्चा बाहर, मन को बाहर नहीं भेजेगा। भले स्थूल इच्छा के लिए, भले सूक्ष्म इच्छा के लिए बाहर नहीं जाएगा। बाहर गया इसका मतलब अपवित्र हो गया। जो व्यक्ति समुद्र के अंदर में डूबा हुआ है सदा पवित्र, समुद्र से ऊपर आ गया, थोड़ा सा भी सिर उठाया तो क्या होगा, बाहर वायुमंडल में क्या है, डस्ट है ना, वहां का जो शॉप्स दिखाई देता है ना, और लोग भी दिखाई देता है ना, तो गंदगी होता है कि नहीं होता है, राइट। इसीलिए सदा अपने जिंदगी को बाबा के हाथ में दिया, तो बाबा उस समय जो नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार जो भोजन देते, थैंक यू बाबा। आपसे बाबा जो सेवा कराते हैं, थैंक यू बाबा। सदा बाबा के साथ का वायुमंडल में, सदा बाबा के गोद में रहने का ही उनको एहसास होता है। जो बच्चा माँ की गोद में है तो क्या करता है, माँ जो देती है वो खिलाती है, खाता है वो, बस। ऐसे नहीं। हाँ, अभी अभी इस स्टेज में हो, ठीक है, सब कुछ बाबा के से ले रहे हो, सदा पवित्र है, तो उनका सिम्टम्स क्या है, ऐसे आपने कंटिन्यू किया, उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया,
कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। जैसे आप निरंतर रहेंगे तो आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आएगा, ना मुख से आएगा ना मन से आएगा, थोड़ा सा भी नहीं आएगा। यस, स्टार्टिंग में ये स्टेज आपका नहीं होता है। साधना करते चलो, करते चलो, करते चलो, तो पहले गुस्सा मुख में नहीं आएगा, उसके बाद मन में भी नहीं आएगा, वो परसेंटेज कम होगा। पहले गुस्सा आता था तो 1 हफ्ते तक रहता था, उसके बाद 3 दिन में वो क्या होता है, शांत होता है, उसके बाद 1 घंटे में शांत होता है, वो आपको पता चलता है। तो ऐसे जितना आप इस विधि को अपनाते जाते हो, आप ये मत करना मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं। जो बाबा ने योग का विधि बताई वो करते जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं आप। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या वो लोग, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया प्लेट का, उसमें कुछ चीज आता ही नहीं क्या? सदा वो प्लेट क्लीन ही रहता है, कुछ काम ही नहीं करता है? यस, होता है। वो चीज डाल दिया, खा लिया, तुरंत उसको वेट नहीं करते, साफ कर देते। माना जिन आत्मा के साथ आप कनेक्शन में आ गए, स्थूल में, सूक्ष्म में, मन से, तन से जो भी आ गए, ठीक है, होने के बाद तुरंत क्या करते हैं, क्लीन करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन खाया, एग्री, कैसे खाया? हाथ से खाया ना, मुख से खाया है ना, ठीक है। भोजन होते ही तुरंत आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाथ को साफ करते हैं, एग्रीड। अभी आपका भोजन हो गया, एग्रीड। बाजू में कोई आपका रिश्तेदार, फ्रेंड कोई बैठे हैं, हाथ से ही भोजन खाया, स्पून से नहीं। 15 मिनट उनसे बात करते रहे, हाथ क्लीन किया ही नहीं। 15 मिनट के बाद अपने हाथ को देखो कैसा रहता है। आसानी से क्लीन कर सकते हो क्या? उसमें जो लगा हुआ जो गंदगी ने ऐसे चिपक जाता है, उसको साफ करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी आपने हाथ साफ नहीं किया, समझ लीजिए, उस हाथ से और कुछ काम कर सकते हो आप? उसको लगा है ना, उससे आप काम करेंगे, आप में जो लगा है, जो सांबार है, सब्जी है, वो जिसको आपने टच किया उस साधन को भी लग जाएगा। उसी हाथ से आपने अपने बेटे को उठाया, छोटे बेटे को, उन्होंने जो कपड़ा पहना है उसको भी वो लग जाएगा ना। तो हाथ को भी साफ करने का काम आपका ही है, जो कपड़े को वो लगा है वो भी साफ करने का काम वही आपका ही है। वही बाबा कह रहे हैं आज। आज विकार को साथ में लेकर अब जो भी कर्म कर रहे हो, इसके कारण जिनसे भी बात करते हो, जिसके लिए भी संकल्प करते हो, वो विकार ऐड होकर उन आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है, और उसको क्लीन करने का जिम्मेदारी आपका ही हो रहा है। और आप कहते हैं भाई जब हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ गलती करते ही नहीं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान ही नहीं हो। कारण क्या है? तुरंत काम होने के बाद जो चीज तुरंत क्लीन होना चाहिए वो नहीं करते हैं, उसको कैरी ऑन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आज आप दुनिया में देख रहे हैं ना, पहले जमाने में क्या था, जहां रसोई था ना, वहां नल पानी नहीं रहता था, हाथ धोना है तो बाथरूम जाना पड़ता था। आज देखो, रसोई में हर जगह पर नल रखा है, पानी रखा है, जहां चाहिए तो तुरंत आप हाथ को क्या कर सकते, साफ कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुरंत, निरंतर आप बाबा के साथ में रहेंगे तो क्या होगा, तुरंत कर्म हुआ, जो भी लगा है तुरंत वो क्लीन होता ही जाएगा। तो हाथ साफ, जैसे घर में आ गए, कपड़ा निकाल दिया, घर में आ गए, पानी मिल गया, हाथ को साफ कर लिया। तो ऐसे मन बुद्धि बार 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 तुरंत क्या होता है, क्लीन होते रहने से आप पवित्र बनते जाएंगे। आपने देखा हो ना, कभी कभी बाबा भी मुरली में कहते हैं, जो रिच पर्सन है, पैसे वाले हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार नहाते हैं, और जो गरीब है हफ्ते में 1 बार नहाते हैं। तो नहाने का एहसास तो आपको पता चलता है ना। जो एक व्यक्ति, पहले एक जमाना था, सुबह नहाने के बाद एक कपड़ा पहन लिया तो नेक्स्ट नहाने के टाइम पर भी उतारते थे। आज टेम्पल में जाना है तो कपड़ा अलग, शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कपड़ा अलग, गेस्ट आ रहे हैं तो कपड़ा अलग, सोने के टाइम पर कपड़ा अलग, कितना वेराइटी हम चेंज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, आपको कर्म करना है, दुनिया में रहना है, लेकिन जितना आप निरंतर योग में रहेंगे तो कर्मों का जो असर है, रिजल्ट्स हैं, रेसिड्यू है, वो तुरंत क्या होगा, क्लीन होने के कारण नेक्स्ट कर्म में आप पवित्र होकर कर्म करेंगे, कर्म यथार्थ होगा, और भगवान का शक्ति भी पास होता ही रहेगा। तो ऐसा अच्छा असर आना चाहिए, सफलता में रहना चाहिए, तो अपने मन को निरंतर बाबा में, बाबा के साथ में रखो। स्लोगन। तो ये करने के लिए विधि क्या है?
अभी जो बाबा ने कहा ना, पवित्र भव, योगी भव, इसके लिए विधि क्या है, ये बाबा ने योग में कहा, स्लोगन में कहा। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ज्ञान सूर्य उसके अंदर हो, उनको ही देख रहे हो, तो भाग्य, खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता अंदर से मिलता ही रहेगा। बाबा कितना सुंदर वाक्य थे। बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य भी, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहने कहते हैं, भाई जी क्या है, ज्ञान स्वरूप सूर्य के आगे हम रहने से हमको नया बिल्डिंग मिल जाएगा क्या, गहने मिल जाएगा क्या, मेरे बेटे को जॉब मिल जाएगा क्या? बाबा ने ये नहीं कहा। बाबा ने क्या कि ज्ञान सूर्य, माना ज्ञानी अब इस दुनिया में क्यों आई हो, शांति लेने के लिए, सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए आई हो, वो आपको मिलेगा। राइट? सूर्य के आगे क्या मिलेगा आप बताइए? लौकिक सूर्य के आगे एक तो प्रकाश मिलेगा, दूसरा तो गर्मीपन मिलेगा ना, वही तो मिलेगा। दूसरा क्या मिलता है, वो पैसा देता है आपको, नहीं है ना। तो उस ज्ञान सूर्य के आगे रहने से आपका हर कर्म इतना सफल होगा, सदा मन से खुश रहेंगे। पर आपके पेट में भोजन नहीं है तो भी खुश रहेंगे। किसी किसी के पास करोड़ों रुपए है फिर भी वो दुखी है। किसी किसी के पास 3 टाइम का भोजन नहीं, 2 टाइम का भोजन है, फिर भी वो खुश है। क्यों? रूहानी रूप में। इसलिए बाबा कहते हो भाग्य, क्या भाग्य? निराकार भाग्य जो आप लेकर जा सकते हो। देखो, सीता के साथ राम भी थे, सीता के साथ मारीच भी था। उन्होंने सोने के हिरण को देखा ना, सोने के पीछे भागी, थोड़े समय के लिए वो उनको वो संकल्प आ गया, इच्छा आ गया, रिजल्ट क्या हुआ? उतना लंबा समय तक रावण के साथ लंका में रहना पड़ा। तो वैसे ही बच्चे आज स्थूल चीजों के पीछे भागते हो, एक ना एक दिन आपको वो दुख देगा। अभी आप डिसाइड करो, भले वनवास हो, राम और लक्ष्मण के साथ में रहते हो, या जो झूठी माया, उसके पीछे मारीच है, राक्षस है, अलग नाम से आया है, वो मोह के रूप में, क्रोध के रूप में, अभिमान के रूप में आया है, उसको पकड़ते हो, आप डिसाइड करो। इसलिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख में रहो तो भाग्य, निराकार भाग्य, सूक्ष्म भाग्य जो आप खुद अकेले अनुभव कर सकते हो, आपके पीछे पीछे आता रहेगा। आप उनके पीछे भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं है। लास्ट बात बाबा कहते हैं, बच्चे आपने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, एक रेट दादियों को तो देखा, हाँ देखा। दादियों ने डिग्री, मास्टर डिग्री किया था, एजुकेशन के लिए यूएस गए थे, ये जॉब यूएस जाकर किया था? नहीं। क्या किया उन्होंने? बेगरी पार्ट आ गया, देश विदेश में सेवा में गए, एक भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, उनके नाम पर बैंक अकाउंट नहीं, एक पर्स भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं हाथ में, उनके खुद का नाम पर कुछ भी नहीं। अंतिम समय में देखो, 8 करोड़ की गाड़ी में दादी घूम रही है, कितना सर्वंट, बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर आकर उनको सेवा कर रहे हैं। हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता 3 महीने में एक बार, लेकिन कितना सेवा मिला, किसके आधार पर? किसके आधार पर? राजयोग का सेवा का आधार पर। जब स्थूल इतना मिल रहा है, अब सोच लीजिएगा, लाखों लोगों के आगे दादियां भाषण करते हैं, तो अंदर से कितना उनको दुआ मिल रहा होगा। आपके गांव में दादी आते आपको कितना खुशी होता था, है ना? तो ये सभी है राजयोग का रिसर्च। तो भाग्य, स्थूल से भी सूक्ष्म भाग्य आपको पीछे आएगा। दादियों को कार में जाना अच्छा नहीं लगता था, भोजन खाना अच्छा नहीं लगता, उनको क्या लगता था? मनुष्य आत्माओं को, बाबा को, बच्चों को ज्ञान सुनाना है, अनुभव कराना है, उनका दुआ लेना है। वो खुशी, वो भाग्य उनको अच्छा लगता था। राइट? इसलिए वो भाग्य का अनुभव आपको करना है तो सदा ज्ञान सूर्य के आगे रखो, उनका जो शक्ति है आपके द्वारा फ्लो होने दो, पवित्र भी बनेंगे, पूजनीय भी बनेंगे। ओके, शांति।